अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर जरूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड लीमेंग को देखते हैं, जिसकी उसके फियांसे लुवेन से शादी हो रही होती है। पर जैसे वो स्टेज पे आती है, उसका फियांसे लुवेन उसको थप्पड़ मार देता है। सब लोग हैरान थे। तभी लीकेन कहती है, लुवेन मेरी सिस्टर को माफ कर दो, इसकी किसी और के साथ जो फोटोज थी उनको भी। और लीमेंग से कहती है, तू अपनी गलती मान के लुवेन से माफी मांग ले, मेरी बात मान, बखेड़ा खड़ा मत कर। और जानबूझ के उसके नीडल खुबा देती है। लीमेंग उस धक्का मारती है तो लुवेन लीकेन को खड़ा करके कहता है, लीमेंग तू कितनी बुरी है, अपनी सिस्टर को हर्ट कर रही है। फिर हम पैरेलल वर्ल्ड में देखते हैं। रियल वर्ल्ड में जहाँ लीमेंग इतनी इनोसेंट थी, पैरेलल वर्ल्ड में उतनी ही डेंजरस है। इनफैक्ट वो पैरेलल वर्ल्ड की माफिया बॉस है। गुंडों ने उसकी सिस्टर को पकड़ रखा था, तो वो अकेली गुंडों से फाइट करने चाहती है और सबको धो डालती है, क्योंकि वो फाइटिंग स्किल्स में माहिर है। जैसे ही वो अपनी सिस्टर को बचाकर वहाँ से लेके जाने लगी थी, उसकी सिस्टर उसी पे गन शूट कर देती है और बताती है कि मैं तो पहले इन गुंडों के साथ मिली हुई हूँ, ताकि तेरी जगह मैं यहाँ की माफिया बॉस बन सकूं। लीमेंग चाकू निकाल के उसके मारने वाली थी, बट वो फिर से उसे शूट कर देती है और वो नीचे गिर गई थी। बट तभी उसका ब्लड उसके लॉकेट पे पड़ता है। बट जब उसकी नेक्स्ट सीन में आइज खुलती हैं, तो कहती है मैं मरी नहीं हूँ। और फिर उसे रियल वर्ल्ड की लीमेंग का सारा पास्ट याद आ जाता है कि इस वर्ल्ड की लीमेंग को उसके फियांसे और उसके सिस्टर ने बुली किया था कि ये लड़की तो बिल्कुल मेरे जैसी दिखती है, इसका नाम भी लीमेंग है, यानी मेरी आत्मा इसकी बॉडी में ट्रांसफर हो गई। वहाँ पर कुछ गर्ल्स खड़ी थी और वो उसकी बुराई कर रही थी कि बताओ जी, शादी से पहले ही अपने फियांसे को चीट कर रही थी, अच्छा वो पकड़ी गई, ऐसी लड़की को तो मर ही जाना चाहिए। लीमेंग को गुस्सा जाता है और वो उसकी गर्दन पकड़ लेती है। बाकी गर्ल्स डर के भाग गई थी और वो भी डर के भाग जाती है। लीमेंग कहती है, हाफ सिस्टर ने धोखा दिया, फियांसे ने छोड़ दिया, अब इस वाली लीमेंग के लिए मैं ही जस्टिस करूंगी। फिर उसे याद आता है कि वो ली फैमिली से है और उसकी मॉम मरने से पहले उसके लिए 20% कंपनी के शेयर छोड़ के गई थी, जो उसे तभी मिलेंगे जब उसकी शादी हो जाएगी, जो बाद में आधे आधे हस्बैंड वाइफ को बट जाएंगे। लीमेंग कहती है, इस वर्ल्ड में मैं काफी वीक हूँ, तो उस कमबैक से बदला लेने के लिए मुझे पावरफुल बनना पड़ेगा। सबसे पहले अपनी मॉम की प्रॉपर्टी लेनी होगी, पर उसके लिए शादी करनी है तो सिंगल लड़का कहाँ से ढूंढूं? असिस्टेंट मिस्टर गुयन को बता रहा था कि आपकी फियांसे शेंग शादी से भाग गई। मिस्टर गुयन कहता है, ओके तो जल्दी किसी सिंगल लड़की को ढूंढ के लाओ, जैसे वो शादी के लिए हाँ करे उसे 1 मिलियन दे देना। लीमेंग उनकी बातें सुन लेती है तो कहती है, ओ मिस्टर, मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। वो पूछता है, नाम क्या है? तो क्या बताती है कि लीमेंग। असिस्टेंट कहता है, तुम तो वही हो जिसने शादी से पहले अपने फियांसे पे चीट किया था। वो कहती है, हाँ। मिस्टर गुयन कहता है, तो मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा? वो कहती है, क्योंकि मुझे तुमसे वो 1 मिलियन नहीं चाहिए, अगर शादी के बाद तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो मैं वो दे दूंगी। मिस्टर गुयन कहता ओके, और फिर दोनों नेक्स्ट सीन में मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। फिर असिस्टेंट कार लेके आता है। फिर मिस्टर गुयन उसे अपने घर लेके आता है, बट वो रास्ते में उसके कंधे पे सो गई थी, तो वो स्माइल करता हुआ उसे गोद में उठाकर ले जाता अंदर। बॉडीगार्ड्स और नौकर हैरान थे कि बॉस पहली बार किसी लड़की को लेकर आए हैं। गुयन उसे बेड पे लाके लिटा देता है और अपना ब्लेजर उड़ा देता है। और मैरिज सर्टिफिकेट देख के स्माइल कर रहा था उसका फ्रेंड टैंग उसे कॉल करता है और कांग्रेचुलेट करता है कि तेरी शेंग से शादी हो गई। बट गुयन बताता है कि शेंग से नहीं हुई। तो टैंग हैरान, फिर सिस्टर इन लॉ है कौन, मैं मिलने आऊं? वो कहता बिल्कुल नहीं, वो सो रही है, तू बस मुझे वाइन एंटरटेनमेंट का शेयर्स लेटर दे देना। लीमेंग सो रही थी और एकदम से उठ के कहती है, मैं किसी अनजान आदमी के घर पे ऐसे सो रही थी। तभी वहाँ पर बहुत सारे नौकर आते हैं जो उसके लिए अलग अलग ड्रेसेस और एक्सपेंसिव ऑर्नामेंट्स लेके आए थे। वो पूछती है, मुझे यहाँ कौन छोड़ के गया? तो बताते हैं कि यंग मास्टर। तो पूछती है, क्या उसने मेरे कपड़े चेंज किए? वो कहते हैं, नहीं, मेड्स ने चेंज किए हैं। मेड्स उसके लिए बहुत सारा सामान लेके आई थी, बट वो एक ड्रेस ले लेती है बस। वो रेडियो के नीचे आती है। गुयन नीचे बैठा था और कहता है, ये लो तुम्हारा ब्राइड प्राइस। वो देखती है, ये मिस्टर गुयन है। तब लीमेंग को पता चलता है कि गुयन वाइन एंटरटेनमेंट का बॉस है, शहर की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी। तभी उसके डैड का कॉल आता है जो उस पर चिल्ला रहे थे, कहाँ मर गई। वो जैसे घर आती उसके डैड उस पर कप फेंक के मारते हैं कि तूने हमारी ली फैमिली का नाम मिट्टी में मिला दिया, और दोबारा कप मारने लगे थे तो वो कैच कर लेती है। लीकेन जानबूझ के कहती है, तू रात पर कहाँ थी, मुझे तेरी इतनी फिक्र हो रही थी, लगता है तू फिर से टल्ली होकर रास्ते में पड़ी थी और लड़के तुझे उठाकर ले गए होंगे। लीमेंग गुस्से से उसका हाथ पकड़ती है, तूने मेरी वो फेक फोटोज खिंचवाई थी ना, और वेडिंग में लुवेन को दिखाकर शादी खराब की, कितनी ड्रामेबाज है तू। और उसके थप्पड़ मार देती है।
और कहती है लीकेन तूने जो किया है मैं उसका बदला लेके रहूंगी, और अंदर चली जाती है जबकि डैड चिल्ला रहे थे। लीमिंग जाके देखती है कि मेरी स्क्रिप्ट कहाँ चली गई और लीकेन से पूछती है कि तूने चुराई है। लीकेन मना करती है तो उसकी गर्दन पकड़ लेती है। डैड उसके थप्पड़ मारने लगे थे तो डैड का भी हाथ पकड़ लेती है। तभी वहाँ पर आंटी आती है और उसके थप्पड़ मारने लगी थी, बट वो साइड हट जाती है और आंटी भी वहाँ पे गिर जाती है। यहाँ में पता चलता है कि आंटी का डैड के साथ अफेयर था और लीकेन उन दोनों की बेटी है। डैड लीमेंग को उनसे माफी मांगने कहते हैं, वो नहीं मांगती तो डैड अपने गार्ड्स को बुला लेते हैं। वो उन्हें धोने वाली थी पर सोचती है इस वाली लीमेंग की बॉडी इतनी वीक क्यों है, और गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती उसे घुटनों पे ला देते हैं। आंटी उसके थप्पड़ मारने वाली थी बट तभी वहाँ पर मिस्टर गुयन आ जाता है। मैं भी देखता हूँ कौन इसे टच करता है, और आते ही दोनों गुंडों को मार देता है। फिर वो उसे पकड़ के उठाने लगा था, उसे देख रही थी और जल्दी से दूर हो जाती है। डैड कहते हैं कौन है तू जो अंदर घुस आया। वो कहता है तो तुम हो लीमेंग के बेकार डैड, लीमेंग मेरी है तो आगे से किसी ने उसे हाथ लगाया तो मैं तुम्हारी ली फैमिली का शहर से नामो निशान मिटा दूंगा। आंटी कहती है तुझे पता है हमारी ली फैमिली यहाँ की काफी रिच फैमिली है, और लीमेंग के मारने वाली थी बट वो उनका हाथ पकड़ के मोड़ देता है। आंटी दोबारा मारने लगी थी बट वो घूरता है तो डर जाती है, और फिर मिस्टर गुयन उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो मिस्टर गुयन का थैंक यू करती है कि अगर फ्यूचर में तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत होगी तो मैं जरूर करूंगी। वो हैरान था कि कैसी कैसी हरकतें कर रही है। लीमेंग पूछती है कि वाई एंटरटेनमेंट को ड्रामा बनाने वाला है क्या, मेरे पास एक स्क्रिप्ट है जो काफी फेमस होगी, क्या तुम इंटरेस्टेड हो। वो कहता है तुम भी वाई एंटरटेनमेंट की बॉस हो, मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, जो तुम करना चाहती हो कर लो। और उसे सहलाने लगा था तो वो शर्मा रही थी। मिस्टर गुयन कहता है पर अब हमारी शादी हो चुकी है तो तुम्हारे फियांसे वाले मामले को निपटा देना। वो कहती है परेशान मत हो, कल उस लूवेन का बर्थडे है, मैं उस लूवेन से हमेशा के लिए छुटकारा पालूंगी। फिर एक ऑक्शन हो रहा था जहाँ पर वो दोनों के साथ साथ लूवेन और लीकेन भी आए थे। मिस्टर गुयन कहता है कल लूवेन की बर्थडे पार्टी पे मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तभी ऑक्शन में डायमंड नेकलेस की बोली लगती है। उसे देख के लीमेंग को याद आ जाता है कि ये तो उसी का ब्लू हार्ट नेकलेस है जिससे वो इस वर्ल्ड में ट्रेवल हुई थी, शायद वापस आने का रास्ता इसी से होगा। लूवेन उसके 5 मिलियन लगाता है बट कोई और 20 लगा देता है तो वो लास्ट में 30 मिलियन लगा देता है। लोग बातें करने लग जाते हैं कि ये तो पक्का उस इलेजिटिमेट डॉटर लीकेन के लिए ले रहा होगा। लीकेन सोचती है इलेजिटिमेट हूँ तो क्या हुआ, मैंने तेरा फियांसे तो छीन लिया है ना। फिर लूवेन वो बिट जीतने वाला था बट मिस्टर गुयन 50 मिलियन की बोली लगा देता है और कहता है ये तुम्हारे लिए है। वो कहती है वो तो ठीक है पर 50 मिलियन बदले के लिए ज्यादा नहीं हो जाएंगे। वो कहता है मेरे पास कौन सा पैसों की कमी है और तुम मेरी वाइफ हो, और वो दोनों ब्लू नेकलेस ले जाते हैं। इधर लूवेन की मॉम उसे कहती है तू अभी भी उस लीकेन के साथ क्यों है, वो इलेजिटिमेट है, उससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। मैंने कहा था ना लीमेंग से बनाकर रख, उसे ली फैमिली के 20% शेयर मिलेंगे जिससे हमारी लू फैमिली बहुत अमीर हो जाएगी। वो कहता है पर मैं उसके लिए उस लीमेंग से शादी नहीं करने वाला। तो मॉम कहती है कोई बात नहीं, बस एक बार उसके शेयर्स मिल जाएं, फिर उसे हम जान से मरवा देंगे। इधर लीमेंग नहा रही थी तभी वॉशरूम में मिस्टर गुयन आ जाता है तो उसे देख वो डर के मारे उसका टॉवल नीचे गिर गया था और वो भी गिरने वाली थी तो वो उसे पकड़ के बचा लेता है। तो पूछती है तुम यहाँ क्यों आए हो। वो कहता है हम हस्बैंड वाइफ हैं, तो तुम इतना डर क्यों रही हो, और उसे डायमंड नेकलेस देता है। वो खुश होती है पर कहती है ये तो 50 मिलियन का है, बहुत महंगा, तुम्हें पैसे वापस करने में बहुत टाइम लगेगा। वो कहता है कोई बात नहीं, लाइफ टाइम तक रिपे करती रहना, और उसे करीब कर लेता है। वो नर्वस हो रही थी तो चला जाता है। वो सोचती है मैं ब्लश क्यों कर रही थी, नहीं मुझे अपने पैरेलल वर्ल्ड में वापस जाना है। इधर गुयन असिस्टेंट को उस नेकलेस के बारे में पता करने को बोल देता है। फिर जब वो सो रही थी तो उसके फोरहेड पे किस कर देता है। उसकी आइज खुलती तो कहती है मैं यहाँ तो नहीं सो रही थी। वो कहता है तुम बाहर सो गई थी तो मैं तुम्हें उठाकर अंदर ले आया, डरो मत, तुम्हारी इजाजत के बिना मैं कुछ नहीं करूंगा। और मुंडी पकड़ कहता है जल्दी से नीचे ब्रेकफास्ट के लिए आ जाना। तभी उसे लूवेन का फोन आता है जो कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। वो कहती है पर मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। तो वो कहता है हमारे बीच में बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, उसी को क्लियर करना है। फिर जब वो मिस्टर गुयन के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी तो कहती है मुझे किसी काम से जाना है। तो वो कहता है ओके, मेरा असिस्टेंट छोड़ आएगा। वो लूवेन से बात करने आती है और कहती है जल्दी बता क्या बोलना है। तो लूवेन कहता है हम शादी कर लेते हैं। बस के कहती है पागल हो गया है, सपने में भी नहीं। तो वो कहता है एक तो तूने मुझे चीट किया है, ऊपर से मैं फिर भी तुझे चांस दे रहा हूँ, तुझे खुश होना चाहिए कि मैं तुझसे शादी कर रहा हूँ, वरना कोई तुझे भाव भी न दे। पर लीमेंग को पहले से पता था कि वो उसके शेयर्स के लिए उससे शादी करना चाहता है। तो कहती है मैं तुझ जैसे स्कमबैग से शादी करना भी नहीं चाहती, पर कम से कम मुझसे तमीज से तो बात कर। वो कहता है क्या चाहती है तू। तो कहती है कल तेरी बर्थडे पार्टी है तो मैं चाहती हूँ तो पब्लिकली सबको बता कि लीकेन तेरी मिस्ट्रेस है, उसने तुझे जानबूझ के सिड्यूस किया था। वो कहता है मैं पागल ही होऊंगा जो सबको बताऊंगा कि लीकेन मिस्ट्रेस है,
इससे तो मेरी रेपुटेशन ही खराब होगी। लीमेंग कहती है देख ले, क्योंकि मैं ली फैमिली की यंग लेडी हूँ, मेरे शेयर से तो रिच और पावरफुल बन सकता है, पर लीकियान से तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वो कहता है ओके। इधर असिस्टेंट मिस्टर गुयन को बताता है कि यंग लेडी लूवेन से मिलने गई थी, कहीं ऐसा तो नहीं उसके दिल में अभी भी लूवेन के लिए फीलिंग्स हैं। मिस्टर गुयन कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मुझे उस पर भरोसा है, चलो उसे लेने चलें। और फिर लीमेंग को फोन करता है तो वो कहती है हाँ बस काम हो गया, मुझे लेने आ जाओ। लूवेन पूछता है तुम्हारे साथ ऑक्शन में वो लड़का कौन था? तो कहती है तुम्हें इससे क्या, तुम अपने काम से काम रख। फिर वो बर्थडे पे जाने के लिए रेडी होके आती है। वो कहता है बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, तुम्हारा वो नेकलेस कहाँ पे है? वो कहती है उसका नाम ब्लू हार्ट है। वो पूछता है तुम्हें कैसे पता? तो कहती है मैंने बुक्स में पढ़ा था, तुम भी पढ़ा करो। वो कहता है ओके वाइफ। और फिर उसे ब्लू हार्ट पहनाने लगा था। वो कहती है नहीं मैं खुद पहन लूंगी, बट वो अपने हाथों से पहना देता है। मिस्टर गुयन पूछता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? वो कहती नहीं मैं खुद ही निपटा लूंगी। इधर लूवेन की बर्थडे पार्टी हो रही थी, वहाँ पर लीकेन आती है तो लूवेन उसकी तारीफ करने लगता है कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। बट जैसी वहाँ पर लीमेंग आती है तो सब लोग देखने लग जाते हैं कि वो कितनी एलिगेंट लग रही है। और लीकेन के होश उड़ गए थे। पूछती है तुम यहाँ पे? लीमेंग कहती है मैं क्यों नहीं आऊंगी, लूवेन ने खुद यहाँ बुलाया मुझे, है ना लूवेन? वो हाँ करता है। सब लोग वहाँ लीमेंग की तारीफ कर रहे थे तो लीकेन चिड़ी हुई थी और जानबूझ के उसके निडल छुपा देती है। तो लीमेंग उसे धक्का मार देती है। लीकेन चिल्ला पड़ती है। लूवेन उसे उठाता और कहता है लीमेंग इससे माफी मांगो। लीमेंग कहती है मिस्ट्रेस की इलेजिटिमेट बेटी मेरी माफी के लायक नहीं है। इन लोगों ने पहले मेरी मॉम का दिल तोड़ा और फिर डैड के साथ साथ घर को भी हथिया लिया, मेरी ली फैमिली की आइडेंटिटी छीन कर फियांसे भी छीन लिया, पर फिर भी मासूम बनने का नाटक करती है। लूवेन कहता है ये नहीं तुम शेमलेस हो, तुम है ही इसी लायक। लीमेंग कहती है अच्छा मैं शेमलेस हूँ, और मेरा फियांसे होने के बावजूद भी तेरा इस लीकेन के साथ अफेयर चल रहा था। लीकेन कहती है मैं और लूवेन बिल्कुल इनोसेंट हैं, हम दोनों में कोई चक्कर नहीं चल रहा। बट उसके कंधे पे सिर रख रही थी तो लीमेंग को हंसी आ जाती है और कहती है अच्छा सरेआम उसे चिपक रही है और अब भी बोल रही है कि तेरा इससे चक्कर नहीं चल रहा। तो लीकेन दिल से दूर कहती है ये तो बस मेरी उठने में हेल्प कर रहा था। लूवेन कहता है तूने सबके सामने से धक्का मारा है, चल इससे माफी मांग। वहीं पे दूर खड़ा मिस्टर गुयन देख रहा था। असिस्टेंट पूछता है बॉस हम उसकी हेल्प करें, बट वो रोक देता है। लूवेन उसे बाहर निकलने कहता है तो वो कहती है क्यों, अब मेरे शेयर्स नहीं चाहिए? वैसे मैं यहाँ खुद ही नहीं रुकना चाहती, पर जब जाना है तो कुछ क्लियर करके जाऊंगी। लीकेन बोल रही है कि मैंने इसे जानबूझ के धक्का मारा। अपना हाथ दिखाती है जिसमें ब्लड निकल रहा था। फिर लीकेन की निडल छीन की कहती है इसने ये मेरे पहले चुभाई थी, तभी मैंने इसे धक्का मारा। लीकेन कहती है मैंने कुछ भी नहीं किया। लूवेन कहता है लीमेंग तो जानबूझ के लीकेन को फंसा रही है ना, तभी तो कोई तुझे लाइक नहीं करता। मिस्टर गुयन कहता है किसने कहा कि कोई इसे लाइक नहीं करता, मैं करता हूँ। गर्ल्स उसे देख कहती हैं सो हैंडसम। लूवेन कहता है तू तो वही है जिसने नेकलेस छीना था। मिस्टर गुयन कहता है छीना नहीं जीता था, क्योंकि लीमेंग को वो बहुत पसंद है, मैं अपनी वाइफ को खुश करना चाहता हूँ। लीकेन कहती है तूने इससे शादी कर ली, तेरी तो लूवेन के साथ एंगेजमेंट है। लूवेन कहता है तू कितनी बेशर्म है। तो मिस्टर गुयन उसके थप्पड़ मार देता है और उसका हाथ मोड़ देता है। लीकेन कहती है तू मुझ पे झूठा आरोप लगा रही है, क्योंकि यहाँ तो कोई सीसीटीवी भी नहीं लगे हैं। मिस्टर गुयन कहता है किसने कहा वीडियो नहीं है, मैंने अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली थी। क्या हुआ, बड़ी स्क्रीन पे दिखाऊं क्या, कैसे लीकेन ने इसे निडल चुभाई थी? लीकेन कहती है नहीं लीमेंग प्लीज मुझे माफ कर दो, गलती से तुम्हारे निडल लग गई, प्लीज लूवेन मेरे विश्वास करो। और लीमेंग के पैरों में गिर जाती है और उससे माफी मांग रही थी। लीमेंग कहती है मैं तुझे ऐसे फ्री में माफ नहीं करने वाली, पब्लिक में प्रॉमिस कर कि तेरा मेरी मॉम के शेयर्स पे कोई हक नहीं है। लूवेन कहता है ये भी ली फैमिली की बेटी है, इसे क्यों नहीं मिलेंगे? लीमेंग कहती है क्योंकि मॉम अपने शेयर्स मुझे देकर गई हैं। तो ना चाहते हुए भी लीकेन को ये बोलना पड़ता है और वो रिकॉर्ड कर लेती है। लीमेंग कहती है लूवेन और लीकेन ने मुझे फ्रेम किया था। फिर लीमेंग सबके सामने अनाउंस कर देती है कि मैं खुद इस लूवेन के साथ एंगेजमेंट कैंसिल करती हूँ। लूवेन कहता है तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? तो कहती है क्यों, तुम यही तो चाहते थे, लीकेन से जो छुपके मिलते थे अब सबके सामने आ जाना। वो दोनों अभी अफेयर को मान नहीं रहे थे। तो कहती है ओके मैं तुम दोनों की बेड फोटो सभी दिखाती हूँ। लीकेन कहती है वो तो हमसे गलती हो गई थी, प्लीज मत दिखाना, हम उस टाइम टल्ली थे। लीमेंग कहती है अच्छा गलती हो गई थी, तो मैं तेरे दूसरे लड़कों के साथ फोटो दिखाऊं? लूवेन हैरान। तो लीकेन माफी मांगने लग जाती है कि प्लीज इसे मत दिखाना। लीमेंग कहती है मैं भूली नहीं हूँ जो तूने और तेरी मॉम ने हमारे साथ जो किया था, तुम दोनों स्कमबैग की जोड़ी अच्छी रहेगी। और जाने लगती है। उसके सीने में दर्द होता है तो कहती है कि ये वाली लीमेंग हार्ट ब्रोकन है, इसने लूवेन जैसे लड़के को लाइक क्यों किया, वो इसके लायक नहीं है। मिस्टर गुयन हैरान था कि ये कर क्या रही है और उसे ले जाने लगता है और फिर उसे पकड़ के अपने करीब कर लेता है
मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, और उसे किस करने लगा था बट वो दूर हो जाती है। मैं थक गई हूँ, चलो घर चलते हैं। बट फिर कार में सोचती है फिर से दिल में दर्द हो रहा है, कहीं इसलिए तो नहीं मैंने इसकी किस को रिजेक्ट किया था। वो पूछता है क्या हुआ तुम्हें, तो कहती है कुछ नहीं बस थक गई हूँ। तो वो उसे अपने कंधे पे सुला लेता है और सोचता है तुम दूसरी बार मेरे ऊपर सो रही हो, क्या तुम्हें मेरे ऊपर इतना भरोसा है। फिर वो उसे गोद में उठाकर घर लेके आ रहा था और सोचता है पहले हमेशा तुम्हारी आंटी और तुम्हारी हाफ सिस्टर तुम्हें बुली करती थी, पर आज की पार्टी को देख के तो नहीं लगा कि तुम्हें कोई बुली कर सकता है। तुम तो काफी ब्रेव हो। असिस्टेंट बताता है कि नेकलेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है, तो वो उसके बारे में पढ़ता है कि इसका नाम ब्लू हार्ट है और ये वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है। ब्लू हार्ट में पावर्स हैं, बट ये उसी के लिए काम करती हैं जिसके डेस्टिनी में लिखा है। तो वो एकदम हैरान था। इधर लीमिंग सो रही थी, तभी उसे बुरा सपना आता है कि वो एक रूम में बंद हो गई, जिसमें लीमिंग ब्राइड के कपड़े पहन के बोल रही है कि मुझे मेरा बदला चाहिए। तो डर के मारे चिल्ला पड़ती है और सपने से उठ जाती है कि मैंने लूवेन और लीकेन से बदला ले तो लिया है, अब बस शेयर्स और स्क्रिप्ट रह गई और फिर मिशन कंप्लीट होते ही मैं अपने पैरेलल वर्ल्ड में वापस चली जाऊंगी। तो गुयन की फोटो देखने लगती है कि मेरे जाने के बाद तुम क्या करोगे। फिर नेक्स्ट डे वो मिस्टर गुयन से कहती है मुझे मेरी स्क्रिप्ट का ड्रामा शूट करवाना है, पर मैं 100% श्योर हूँ तुम्हारी वाइन एंटरटेनमेंट को इसमें बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा, बल्कि बहुत सारा प्रॉफिट ही होगा। मिस्टर गुयन कहता है मेरे साथ साथ तुम भी वाइन एंटरटेनमेंट की सीईओ हो, तो मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, तुम खुद डिसीजन ले सकती हो। वो कहती है थैंक यू मिस्टर गुयन। वो कहता है अभी भी मिस्टर गुयन बोल रही हो। वो पूछती है तो क्या बोलूं, तो कहता है हस्बैंड बोलो। बट उसे फंदा लग जाता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो कहता ओके ओके तुम वाइन एंटरटेनमेंट चली जाओ। उसके जाते वो टैंक को कॉल करता है कि तेरी सिस्टर इन लॉ आ रही है, उसका ध्यान रखना, वहाँ उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर वाइन एंटरटेनमेंट में लीमेंग आती है तो टैंग उसका वेलकम करता है। अच्छा तुम हो सिस्टर इन लॉ, देख के लग रहा है बंदी में दम है, मिस्टर गुयन ऐसे किसी को चूज नहीं कर लेगा। फिर लीमेंग टैंग को अपनी स्क्रिप्ट दिखाती है और बताती है कि इसकी कास्टिंग और प्रोडक्शन अच्छी होनी चाहिए, तो इस ड्रामा को फेमस होने से कोई नहीं रोक सकता, इसलिए इसके एक्टर्स को चूज मैं खुद करूंगी। फर्क नहीं पड़ता एक्टर जितने मर्जी फेमस हो, इम्पोर्टेंट है कि वो टैलेंटेड होने चाहिए। लीमेंग के जाते ही टैंग मिस्टर गुयन को फोन करता है क्या तू श्योर है कि इस पे इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है। गुयन कहता है तुझ पे सवाल उठा रहा है, वो वाइस प्रेसिडेंट है, जो वो कहे वही करना है। टैंग कहता है ओके ओके बॉस, और फिर फोन करता है कि जल्दी से ऑडिशन के लिए एक्टर्स को भेजो। फिर लीमेंग काम कर रही थी तो उसे गुयन का फोन आता है कि वाइफ चलो साथ में लंच पे चलते हैं। वो कहती है अभी ब्रेक का टाइम नहीं हुआ वरना सैलरी कट जाएगी। गुयन कहता है तुम तो बॉस हो, तुम्हारी सैलरी कौन काटेगा। तो कहती है बॉस को भी रूल्स फॉलो करने चाहिए। वो कहता है ओके तो मैं वेट करूंगा। लीमेंग आती सोचती है सॉरी मैं तुम्हारी लाइक को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, और जाकर कार में बैठ जाती है। गुयन कंफ्यूज था कि हमेशा वो उसे इग्नोर क्यों करती है। वो उसके क्लोज होने लगा था तो वो सोचती है क्या ये मुझे किस करने आ रहा है, नहीं नहीं, और आइस बंद कर लेती है। बट वो तो उसके सीट बेल्ट लगा रहा था, तब जाके उसे सांस में सांस आता है। वो कहता है क्या हुआ, तुम रेड कैसे हो गई। वो कहती कुछ नहीं, बहुत गर्मी है ना। मिस्टर गुयन कहता है आज तो इतनी ठंड है, एसी ऑन करूं क्या। तो कहती नहीं नहीं जल्दी खाने चलो, भूख लग रही है। फिर गुयन उसे एक 7 स्टार रेस्टोरेंट में लेके जाने लगा था तो वो कहती है मुझे यहाँ का खाना पसंद नहीं है, चलो स्ट्रीट फूड खाने चले। वो कहता है तुम स्पाइसी खा लेती हो। तो कहती है मुझे तो स्पाइसी बहुत पसंद है। बट मिस्टर गुयन को याद आता है कि उसने तो लीमेंग के बारे में पढ़ा था, उसे स्पाइसी बिल्कुल नहीं पसंद, पर ये तो बिल्कुल अलग बिहेव कर रही है। वो पूछती है क्या हुआ। तो कहता है मैंने तो पता लगाया कि तुम्हें स्पाइसी पसंद नहीं है। वो कहती है तुमने मेरे बारे में इन्वेस्टिगेट किया। तो कहता है नहीं, तुम मेरी वाइफ हो, मुझे तुम्हारे बारे में पता होना चाहिए। लीमेंग कहती है कभी कभी हालात और एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि हमें अपनी पर्सनैलिटी चेंज करनी पड़ती है। वो कंफ्यूज हो रहा था कि छुपा कर रही है, बट वो उसे हाथ पकड़ के ले जाने लगती है। नेक्स्ट डे लीमेंग वाइन एंटरटेनमेंट में आती है तो एक लड़की देख कहती है तू यहाँ जॉब के लिए आई है, पर तुझ जैसी को यहाँ जॉब नहीं मिलने वाली, कहीं फिर से कहीं चक्कर चला के तो नहीं आई। इनफैक्ट ये लड़की लीमेंग की क्लासमेट जियांग है। जियांग के फ्रेंड और जियांग दोनों मिलके उसे उल्टा सीधा बोलने लगी थी। तो लीमेंग कहती है मैं तुम दोनों को यहाँ से बाहर फेंकवा दूंगी। जियांग कहती है क्यों, तू क्या यहाँ की कोई बॉस है, जाके मेरे लिए कॉफी लेके आ। लीमेंग साफ साफ मना कर देती है। इससे पहले कि वो दोनों कोई तमाशा करती, वहाँ पे एक लड़की आके उसे कॉफी देने लगती है कि तुम यहाँ शोर मत बचाओ, हम लोग यहाँ ऑडिशन देने आए हैं। जियांग कहती है मैं तेरी जैसी कोई टुच्चू मुच्चू एक्टर नहीं हूँ, मैं यहाँ की बहुत फेमस एक्टर हूँ, मुझे तो प्रैक्टिस की जरूरत भी नहीं है। तभी वहाँ टैंग आता है तो वो दोनों शिकायत करने लग जाती हैं कि बॉस आपको पता है ये लीमेंग हमें भगा रही थी। लीमेंग कहती है तुम्हें तमीज से बात करनी भी नहीं आती तो एक्टर कहाँ से बन जाओगी।
चलो टाइम वेस्ट बंद करो और जल्दी से ऑडिशन स्टार्ट करें। तो जियांग एकदम हैरान, ये क्या बोल रही है। तो तैंग बताता है कि ये लीमिंग है, वाई एंटरटेनमेंट की वाइस प्रेसिडेंट, और जिस ड्रामा के लिए हम ऑडिशन करवाने वाले हैं उसकी स्क्रिप्ट इसी ने लिखी है। तो वह हैरान। लीमिंग कहती है, क्या तुम लोगों ने ऑडिशन के लिए स्क्रिप्ट रीड कर ली। वो कॉफी वाली लड़की कहती है, हाँ, बट जियांग और उसके फ्रेंड ने नहीं पढ़ी थी। तो वो कहती है, ओके टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तुम दोनों सीधे ऑडिशन से बाहर। जियांग और उसकी फ्रेंड चिल्ला पड़ती है, बट वो उन्हें बाहर फिकवा देती है और कॉफी वाली लड़की का ऑडिशन लेती है। जियांग को गुस्सा आ रहा था तो फ्रेंड कहती है, हैरानी की बात नहीं है, लीमिंग वाई एंटरटेनमेंट की वाइस प्रेसिडेंट कैसे बन गई। तो जियांग लीकियन से फोन कर पूछती है कि तेरी सिस्टर वाई एंटरटेनमेंट में कैसे घुस आई। लीकियन कहती है, जरूर फिर से किसी बंदे को फंसा लिया होगा। जियांग कहती है, वो मिस्टर तैंग के काफी क्लोज लग रही थी, इस बार तो मैं उस लीमिंग को छोड़ूंगी नहीं। ये लड़की एक्टर का ऑडिशन जीत गई थी। तो लीमिंग उसे स्क्रिप्ट देती है और बताती है कि इसे संभाल के रखना, तुम्हारे अलावा कोई भी न देखे। मिस्टर गुयन तैंग को फोन करता है कि मेरी वाइफ फोन क्यों नहीं उठा रही है। तो तैंग लाउड स्पीकर कर देता है। तो बताती है कि मेरा फोन की बैटरी डाउन हो गई। गुयन पूछता है, क्या तैंग ने तुम्हें बुली किया। वो कहती, नहीं तो मैं ऑडिशन ले रही थी। गुयन कहता है, अभी मैं बिजी हूँ, तो तैंग तुम लीमिंग को घर छोड़ जाना। तो फिर तैंग लीमिंग को घर छोड़ने चाह रहा था, पर जैसे वो बाहर निकलते हैं एक लड़की जानबूझ के लीमिंग से टकरा जाती है। वो गिरने वाली थी तो तैंग पकड़ लेता है, बट लीकियन दूर से उनका फोटो खींच लेती है और फिर जियांग को फोन कर कहती है, क्या तुझे उस लीमिंग से बदला लेना है तो तुझे न्यूज में सबके सामने ये नाटक करना है कि लीमिंग ने तैंग को सिड्यूस करके तुझे एक्टर का रोल नहीं लेने दिया। फिर गुयन जब घर आता है तो लीमिंग खाने के लिए उसका वेट कर रही थी। वो कहता है, तुम्हें मेरी बहुत चिंता है। तो कहती है, बात यह है कि मैं हमेशा के लिए यहाँ नहीं रुक सकती, तो मैं नहीं चाहती तुम्हारे साथ गलत हो। बट वो उसे अपने करीब कर लेता है कि तुम क्यों सॉरी बोल रही हो। उसे दूर हो जाती है, बट तभी उसे तैंग का कॉल आता है और फिर पता चलता है कि न्यूज वायरल हो गई कि लीमिंग ने तैंग को पटाकर फेमस एक्ट्रेस जियांग को बाहर निकाल दिया। ये फोटो तो गलत है, उस टाइम मैं गिरने वाली थी इसलिए तैंग ने पकड़ा था। गुयन कहता है, परेशान मत हो, मैं उन रिपोर्टर्स को छोड़ूंगा नहीं। तो कहती है, छोड़ो इस बात को, आए दिन कोई ना कोई न्यूज वायरल होती रहती है, अपने आप ठंडी हो जाएगी, पहले चलो खाना खाते हैं। बट मिस्टर गुयन आकर उसकी मुंडी पकड़ लेता है, क्या टेस्टी लगा। वो कहती है, हाँ। तो वो कहता है, मुझे भी खाना है, और उसे किस करने लगा था। उसे दूर कर देती है कि क्या कर रहे हो, बट वो उसे गोद में उठाकर बेड पे ले आता है। वो कहती है, क्या कर रहे हो, तुम मेरे से जबरदस्ती कर रहे हो। तो कहता है, हम हस्बैंड वाइफ हैं, ये जबरदस्ती थोड़ी ना है, और उसे किस करने लगा था। बट वो दूर कर कहती है, पर मैं मना कर रही हूँ। तो कहता है, ओके, पर मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। इनफैक्ट मिस्टर गुयन को पता चल गया था कि ब्लू हर्ट से दूसरे वर्ल्ड में ट्रैवल कर सकते हैं। तुम्हारी वाइफ लीमिंग पैरेलल वर्ल्ड से है, अगर तुम उसे रोकना चाहते हो तो सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है लव। तो कहता है, लीमिंग तुम्हें लव एट फर्स्ट साइट पे भरोसा नहीं होगा, पर तुम्हें देख के लगा कि मैं जिसका वेट कर रहा था वो तुम ही हो। लीमिंग को याद आता है कि मिस्टर गुयन ने उसे हर बार प्रोटेक्ट किया है, बट वो मुंह फेर लेती है। बट वो उसे पकड़ के कहता है, तुम भी मुझे लाइक करती हो ना। वो कहती है, नहीं, हम अभी तो मिले हैं, जैसे तुम समझ रहे वैसा नहीं है। बट वो उसे किस करने लग गया था। वो उसे धक्का मारती है तो वो कहता है, प्लीज मुझे रिजेक्ट मत करो, आई लव यू। और फिर से उसे किस करने लगा था, पर वो उसे रोक देती है। तो वो कहता है, सॉरी, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, पर मैं तुम्हारे आंसर का वेट करूंगा, और चला जाता है। फिर जब लीमिंग सो रही थी तभी आइस खोलती है तो उसे देख चिल्ला पड़ती है, तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं। वो कहता है, जल्दी से नहा के तैयार हो जाओ, ब्रेकफास्ट करना है। बट वो ब्लैंकेट में घुस जाती है। फिर ब्रेकफास्ट करते हुए वो कहता है, आज की तुम छुट्टी ले लो। वो कहती है, कोई बात नहीं, मुझे जरूरी काम है। तो कहता है, तुम्हें ली फैमिली की शेयर होल्डर मीटिंग अटेंड करनी है। वो कहती है, तुम्हें कैसे पता। गुयन कहता है, मुझे सब कुछ पता है। इधर लीकियन अपने रिपोर्टर्स को भेजती है और कहती है, लीमिंग तो नहीं बचेगी। रिपोर्टर्स जाकर लीमिंग को घेर लेते हैं कि तैंग की हेल्प लेके तुमने फेमस एक्टर जियांग को भगा दिया, क्या तुम्हारा उस तैंग से अफेयर है। रिपोर्टर्स एक के बाद एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि उसे आंसर देने का टाइम ही नहीं दे रहे थे। तभी वो वहाँ लीकियन को देख लेती है और उन लोगों को कहती है, हटो मेरे रास्ते से। बट वो नहीं हटते। इतने वहाँ पर मिस्टर गुयन आ गया था और उसके बॉडीगार्ड्स रिपोर्टर्स को भगा देते हैं और वो लीमिंग को आकर कहता है, सॉरी मैं लेट हो गया। बट वो उसे हक कर लेती है। वो स्माइल कर रहा था, बट वो सोचती है, मैं ये क्या कर रही हूँ, और एकदम से दूर हो जाती है और सोचती है, मैं रो क्यों रही थी, क्या मुझे इसके लिए फीलिंग्स है। और फिर जाकर लीकियन के थप्पड़ मार देती है। ये लीकियन फिर से अपना अच्छा बनने का नाटक स्टार्ट कर देती है, मुझे क्यों मार रही है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। और सोचती है, ये लड़का कौन है, बहुत पावरफुल लग रहा है। तो कहती है, अपने बॉयफ्रेंड को एक्सप्लेन तो कर दो कि तुम्हारा तैंग के साथ कुछ भी नहीं है, कहीं वो तुम्हें गलत समझे। मिस्टर गुयन कहता है, पहली बात तो मुझे अपनी वाइफ पे पूरा भरोसा है,
और दूसरी बात, किसी की हिम्मत नहीं उसे टच कर सके। लीमन कहती है इससे नजरें हटाकर रख, ये मेरा हस्बैंड है, और उसे पकड़ के ले जाने लगती है। इधर डैड कंपनी में नौटंकी कर रहा था, पर तभी लीमन को देख चिल्ला पड़ता है। लीकन आती है तो कहते हैं क्या हुआ तुझे? इस लीमन ने थप्पड़ मारा। लीमन निकल यहाँ से, तू ली फैमिली की लायक नहीं है, गार्ड से बाहर फेंको। लीमन कहती है पहले ये देखो, मेरी मॉम ने मुझे 20% शेयर्स दिए हैं, इस हिसाब से ली कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर मैं हूँ। डैड कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि तुझे शेयर्स तभी मिलेंगे जब तेरी शादी होगी। लीमन कहती है सही पकड़े हैं, तभी तो मैं अपने हस्बैंड को लेके आई हूँ यहाँ पे। लीगन कहती है तू ऐसी किसी को पकड़ के लाके हस्बैंड नहीं बोल सकती। डैड भी चिल्ला रहे थे तो मिस्टर गुयन कहता है दोबारा मेरी वाइफ पे चिल्लाए तो मैं तुम्हें इसका सबक जरूर सिखाऊंगा। और उसे गुस्सा आ रहा था तो वो रोक देती है और उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है कि ये मेरा लीगल हस्बैंड है। डैड कहते हैं मैं तो नहीं मानता इस शादी को। लीमन कहती है और तेरी जरूरत भी नहीं है मानने की। सब लोग सुन लो कान खोल के, ली कंपनी की सीईओ मैं हूँ, अगर यकीन नहीं तो लॉयर को बुलाऊं। लीकन कहती है हम बहुत खुश है तुझे शेयर्स मिले हैं, पर शेयर्स के लिए तूने ऐसे रैंडम लड़के को पकड़ के उससे शादी कर ली, क्या पता इस लड़के ने पैसों के लिए तुझसे शादी की हो। मिस्टर गुयन कहता है मेरी नेटवर्थ तुम्हारी कंपनी के 50 टाइम्स होगी, पर डैड को यकीन नहीं हो रहा था। तो लीमन कहती है अगर यकीन नहीं तो नेट पे सर्च कर लो, मेरा हस्बैंड मिस्टर गुयन वाई एंटरटेनमेंट का सीईओ है। तो सब लोग डर गए थे। लीकन चिल्ला पड़ती है और डैड तो नीचे गिर जाते हैं। बोर्ड मेंबर्स कहते हैं अगर वाई एंटरटेनमेंट हमारी कंपनी के साथ मिल गई फिर तो हमारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। डैड मिस्टर गुयन से माफी मांगने लगे थे कि अब तो हम सब फैमिली हैं। लीमन कहती है नहीं तुम लोग अलग हो, मुझे कंपनी के अकाउंट्स चेक करने हैं कि तुमने इतने सालों से क्या गोलमाल किया है। और फिर देखती डैड ने मिलियंस का लॉस कर रखा है जो उन्होंने ऐशो राम की लाइफ में उड़ा दिए थे। तो कहती है बाकी पैसे वापस करो। डैड कहते हैं तेरा हस्बैंड तो बहुत रिच है, पैसों की कमी नहीं, मुझसे क्यों मांग रही है। वो कहती है बहुत पैसे इसका मतलब ये नहीं फालतू में वेस्ट करूंगी, अगर 3 दिन में पैसे वापस नहीं करें तो सीधा कोर्ट में मिलना। और वो चले जाते हैं। डैड चिल्ला रहे थे। लीकन कहती है मेरे पास एक प्लान है। लीमन मिस्टर गुयन का थैंक यू करती है बट वो उसे अपने क्लोज कर लेता है, सिर्फ बोलने से काम हो जाएगा। तुम हमेशा मुझे इग्नोर क्यों करती हो। वो कहती है मैं क्यों करूंगी। तो कहता है फिर मुझे एक्सेप्ट कर लो। तो कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो पूछता है क्यों, तुम मुझसे नफरत करती हो। तो कहती है नहीं नफरत भी नहीं करती। तो वो उसके हाथ पकड़ कहता है तो अपने दिल की सुनो। लीमन उसके गाल पे किस करके चली जाती है। गुयन सोचता है कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। फिर वो टैंग को बताता है कि वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही। टैंग हैरान कि वो तुम्हें भी भाव नहीं दे रही। वो कहता है उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं, मैं फील कर सकता हूँ, पर वो मुझसे भाग रही है। टैंग कहता है बिल्कुल परेशान मत हो बॉस, मुझे अच्छे से पता है लड़कियों को कैसे पटाना है। फिर उसके कहने पे मिस्टर गुयन रेडी हो रहा था। वो पूछती कहाँ जा रहे हो। तो कहता है डेट पर जा रहा हूँ। वो कहती है ओके तुम जाओ और चली जाती है। वो सोचता है ये तरीका काम करेगा भी या नहीं। फिर वो काम करती हुई देखती है 12 बज गए, अभी तक वो डेटिंग ही कर रहे हैं। मुझे इससे क्या, मुझे तो वैसे भी यहाँ से जाना है। नहीं काम पर ध्यान दूं, वैसे लड़की काफी ब्यूटीफुल है, उसके लिए एकदम परफेक्ट है। मिस्टर गुयन टैंग को फोन करता है कि लीमन का रिएक्शन कैसा है। वो कहता है बॉस वो तो कोई रिएक्शन नहीं दे रही है, काम कर रही है। तो गुयन चिल्ला पड़ता है तेरा ही प्लान था ये। तो कहता है बॉस जल्दी फोन काटो, वो यहीं आ रही है। लीमन जाने लगी थी तो वो सोचता है मुझे तो लगा था सिस्टर इन लॉ जेलस होगी, बट वो फिर रुक के पूछती है ये शेंग कौन है। तो सोचता है देखा सिस्टर इन लॉ जेलस निकली, मुझे सब पता है। वो उसे फोटो दिखा के पूछती है तो वो कहता है अच्छा बॉस इसे डेट कर रहे हैं। लीमन पूछती है इसका गुयन से क्या रिलेशन है। तो बताता है कि ये दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, लोग बातें करते थे कि फ्यूचर में जाके इनकी शादी होगी। वो कहती है अच्छा। तो कहता है सिस्टर लॉ क्या तुम जेलस हो रही हो। वो कहती है मैं क्यों होंगी, आखिर वो चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। फिर वो गुयन को जाके बताता है कि सिस्टर इन लॉ जेलस थी, देखो वो बार बार शेंग की फोटो देख रही थी, तुम बस वही करते जाओ जो मैं बोल रहा हूँ। जैसे लीमन घर आती है गुयन कहता है ये मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है शेंग। वो हेलो करती है बट फिर वो दोनों बातें करने बैठ जाते हैं। तो लीमन वहाँ चली जाती है और कहती है मैंने सब कुछ कर दिया है, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, रुकने की कोई वजह नहीं है। मुझे बुरा क्यों लग रहा है, नहीं मुझे जाना ही होगा। तभी गुयन भाग कर आता है तो कहती है क्या हुआ, तुम्हें तो शेंग से बात करनी थी। इनफैक्ट शेंग उसके कहने पे ही ये सब नाटक कर रही थी। और कहती है लीमन की आंखों में साफ नजर आ रहा है कि वो तुम्हें लाइक करती है, बस उसे एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा और तुम ये स्टूपिड वे से उसे वापस नहीं ला सकते। वो पूछता है तो मैं क्या करूं। तो कहती है वही जो उसे अच्छा लगता है। अच्छा हो मैं शादी से भाग गई थी, वरना तुम जैसे लड़के को कौन हैंडल कर पाएगा। वो जाने लगी थी। वो कहता है प्लीज मेरी हेल्प कर दो, तुम जो बोलोगी मैं वही काट दिलवाऊंगा। वो कहती है इस वक्त लीमन को क्या पसंद है, स्क्रिप्ट, तो तुम उसके फेमस ड्रामा को और ज्यादा फेमस करवा दो। वो जल्दी से टैंग को फोन करता है कि ये काम कर देना।
और पूछता है अब क्या करना है। तो कहती है तुम्हें दिख नहीं रहा वो भी गुस्सा हुई थी, जल्दी जाओ उसके पीछे। और कहता है वो चली गई, तुम गुस्सा क्यों हो। वो कहती है मैं गुस्सा क्यों होंगी, इनफैक्ट तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हो। ये रहे 50 मिलियन जो तुमने मेरे लिए नेकलेस बाय किया था। वो कहता है तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो। तो कहती है मैं कितनी बार बोलूं हमारे बीच इम्पॉसिबल है। वो कहता है तो तुम अपने पैरेलल वर्ल्ड में वापस जाना चाहती हो। वो हैरान, तुम्हें कैसे पता। अच्छा वो पता चल गया, ये बॉडी इस वाली लीमेंग की है, मैंने उसके लिए बदला ले लिया है और स्क्रिप्ट का भी काम हैंडल हो गया तो मुझे जाना होगा। वो सोचता है अगर मैं स्क्रिप्ट का रुकवा दूं तो ये रुक जाएगी। बट तभी टैंग का फोन आता है कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई स्क्रिप्ट में। लीकियन ने ऑनलाइन पोस्ट किया है कि उस स्क्रिप्ट की मैन्युस्क्रिप्ट उसके पास है और तुमने उसकी मैन्युस्क्रिप्ट प्लेगराइज की है। लीमेंग कहती है ये बात है, तब तो मैं उस लीकियन को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तुम रिपोर्टर्स को बुलाओ, मैं अभी आ रही हूँ वहाँ पे। गुयन सोचता है अगर तुम लास्ट बार यही करना चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए ये भी कर सकता हूँ। वो जाने लगी थी तो उसका हाथ पकड़ कहता है मैं भी चलूंगा। वो रोकती है तो वो उसे पकड़ के हक्का लेता है, जब तक तुम यहाँ हो तब तक हम हस्बैंड वाइफ हैं। तो वो भी उसे हक्का लेती है। इधर ये दोनों खुश हो रहे थे कि इनका काम बन गया। तभी वहाँ पर लीमेंग रिपोर्टर्स को लेके आती है। डैड कहते हैं तू अब ली फैमिली से नहीं है, बाहर निकल यहाँ से। लीमेंग कहती है यहाँ से मैं नहीं, तुम लोग बाहर निकलोगे, ये मेरी मॉम का घर है, जॉब मेरा है। लीकेन कहती है तूने मेरी स्क्रिप्ट चुराई है। डैड कहते हैं हाँ तूने प्लेगरिज्म किया है। गुयन तेरे साथ है तो क्या हुआ, हम कौन सा तुझसे डरते हैं, इस बार तो तुझे कंपनसेट करना ही पड़ेगा। लीमेंग कहती है मैंने चोरी की है, इस बात का तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। तो बताती है कि मेरे पास मैन्युस्क्रिप्ट है। लीमेंग छीन के कहती है ये मेरी मैन्युस्क्रिप्ट है जो तूने चुराई थी, और फिर वीडियो दिखाती है जिसमें लीकेन उसकी स्क्रिप्ट चुरा रही थी। तो वो दोनों डर जाते हैं कि इसके पास वीडियो कहाँ से आई। लीकेन कहती है ये झूठ है, मैंने स्क्रिप्ट खुद लिखी है। लीमेंग कहती है अच्छा, तो तुझे स्क्रिप्ट की स्टोरी के बारे में पहले से पता होगा, बता फीमेल लीड जाओ की मॉम ने जाओ को क्या दिया था। लीकेन कहती है मैंने बहुत टाइम पहले लिखी थी, मुझे याद नहीं है और खोल के देखने लगी थी। बट लीमेंग छीन लेती है तुझे स्टोरी का इतना इंपॉर्टेंट प्लॉट याद नहीं है। लीकेन कहती है मुझे याद है, उसने उसे ब्रेसलेट दिया होगा। तो लीमेंग हंसने लगती है। चोरी का यहाँ पता चलता है। चैप्टर 3 में साफ साफ बताया गया है कि जाओ की मॉम ने उसे ब्लू हार्ट नाम का नेकलेस दिया था। अब मैं तुझ पे कोर्ट में केस करूंगी और फिर जेल में सड़ती रही है। लीकेन डर जाती है तो कहती है अगर तुझे जेल नहीं जाना तो सबके सामने सच बता दे। तो लीकेन सबको सच बता देती है कि मैंने लीमेंग की मैन्युस्क्रिप्ट चुराई थी। फिर वो न्यूज पूरे इंटरनेट पे वायरल करवा देते हैं। डैड चिल्ला रहे थे कि इस घर से बाहर निकल जा, ये मेरा घर है। मिस्टर गुयन कहता है बस कर बुढ़े, ये घर लीमेंग का है। ली कंपनी के 65% शेयर्स मेरे पास हैं और 20% मेरी वाइफ के पास, टोटल 85% शेयर्स। तो ली कंपनी हमारी है और तेरा उसमें कोई काम नहीं। 3 दिन में यहाँ से फुट लेना। वो पैरों में पड़ जाता है बट वो उसके लात मार के चले जाते हैं। पर लीकेन चिल्ला रही थी कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। लीमेंग उसको थैंक यू करती है। वो कहता कोई बात नहीं, तुम मेरी वाइफ हो। वो कहती है तुम्हें पता भी है मैं वो वाली लीमेंग नहीं हूँ। वो कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ तुमसे लव करता हूँ, प्लीज रुक जाओ, कहीं मत जाओ। बट वो सॉरी बोल के चली जाती है। फ्रेंड्स, हमने जो न्यू चैनल बनाया था लवली बाइट, उस पे हमने न्यू ड्रामा अपलोड किया है, तो आप जाकर उस ड्रामा को देख लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। और साथ में ही लवली बाइट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और फिर वो शैंक से मिलने आती है तो कहती है मैं चाहती हूँ मेरे जाने के बाद तुम और मिस्टर गुयन खुश रहना, और तुम दोनों की पहले एक बार एंगेजमेंट भी हो चुकी है, तो मैं तुम्हें उसे वापस करती हूँ। शैंक कहती है लगता है तुम गलत समझ रही हो, मेरे और उसके बीच में कुछ भी नहीं है, ना मैं उसे लाइक करती हूँ और ना ही वो मुझे लाइक करता है। तभी तो मैं शादी से भाग गई थी और वो भी शादी नहीं करना चाहता था। लीमेंग हंस पड़ती है, तभी उसने मुझसे शादी कर ली थी। शैंक कहती है पर तुमने उसे बदल दिया, वो तुम्हें बहुत लव करता है। गुयन ने बचपन में अपनी मॉम को खो दिया था, तब से वो किसी के भी क्लोज नहीं होता, इसलिए वो बहुत अकेला है, उसे छोड़ के मत जाना। तभी लीमेंग को असिस्टेंट का फोन आता है कि बॉस ने बहुत ज्यादा पी ली है, बेहोश पड़े हैं क्लब में। तो वहाँ भाग के आती है और उसे ड्रिंक करने से रोकती है, मेरे साथ घर चलो। बट वो मना कर देता है, घर जाके क्या करूंगा, वहाँ कौन सा लीमेंग होगी। तो वो कहती है मैं लीमेंग ही हूँ। तो वो खुश होकर उसे हक कर लेता है, ये सच में तुम हो। फिर वो टांग के उसे घर ले आती है। वो कहता है तुम मुझे सच में छोड़ के नहीं गई हो, आई लव यू। और दोनों किस करने लगते हैं। लीमेंग ने भी अपना लव एक्सेप्ट कर लिया था, तो वो खुश था। नेक्स्ट डे उसकी आइज खुलती है तो रात के आकर खुश होता है, बट देखता है लीमेंग कहीं भी नहीं है और उसका फोन भी नहीं लग रहा था, तो उसे पागलों की तरह ढूंढने लग गया था। फिर वो देखता है लीकेन लीमेंग पे अटैक करने वाली है, वो आगे चाहता है और चोट उसके लग गई थी। लीकेन को पुलिस पकड़ के ले जाती है, बट मिस्टर गुयन हॉस्पिटल पहुंच गया था। तो लीमेंग रोने लग जाती है कि प्लीज उठ जाओ, अब मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगी। तभी वो उठ जाता है, क्या तुम सच बोल रही हो कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। वो कहती है हाँ, मैं लाइफ टाइम के लिए तुम्हारे साथ रहूंगी। और दोनों एक दूसरे कन्फेस करके हक कर लेते हैं।
फिर वो साथ में खुश रहने लगे थे। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।